बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वो प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तभी खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपने लगी। नाम जपते जपते अचानक उसको नींद आ गई और वो सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उस कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वो चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वो चने से भरी हुई पोटली लेकर भाग खड़ा हुआ। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट ही था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वो पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठाकर ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वो चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। रोजाना ही इस काम के लिए जंगल जाया करते। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग मिलकर ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में लगी त्यों ही उन्हें सारा रहस्य खुला हुआ मालूम प्रतीत हो गया। सुदामा जी समझ गए कि इस पोटली के पीछे का क्या रहस्य है। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन चनों पर श्राप लगा है। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं ये चने स्वयं खा लूँगा, लेकिन कृष्ण भगवान को खाने के लिए नहीं दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया उन चनों को खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक भी दाना खाने को नहीं दिया। ऐसे होते हैं मित्र। तो दोस्तों, ये थी सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी। इस रहस्य को लोग नहीं जानते। वो ये जानते हैं कि जब जंगल में वन में लकड़ियाँ काटने कृष्ण और सुदामा गए तो सुदामा ने लालचवश वो सारे चने खुद ही खा लिए, लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं दिए। ये है उस कहानी के पीछे छिपा हुआ सार। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि जैसे ही कोई नई कहानी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।